गाइस आज की क्लास में हम क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सो दैट एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें उसने ये दे रखा है कि हमें इस फॉर्म में बताना है, इस फॉर्म में, और हमारा क्या है, q क्या है, हमारा सम इंटीजर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैंने यहाँ पे लेट कर लिया है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 6। 6 क्यों माना गया है वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं हर जगह पे यहाँ पे 6q plus 1, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 3 और 6q plus 5, 6q plus 5। तो आप देख रहे हैं 6 हर जगह कॉमन है और इवन भी है। उसने क्या कहा था कि हमारा क्या होना चाहिए, q इज सम इंटीजर, तो ये सम भी है। तो मैंने यहाँ पे कॉमन भी है तो b को एकदम लेट कर लिया है 6। बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, आपको पता ही है यूक्लिड डिवीजन लीमा या एल्गोरिथम होता क्या है, डिविडेंट इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस आर के होता है। ठीक है, इसको किस तरीके से लिखा जाता है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ a बराबर क्या लिख सकता हूँ, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ये भी लिखा जा सकता है। b क्या है यहाँ पे, b है मेरा डिवाइजर, q आपको पता है कोसेंट है, r क्या है, रिमाइंडर है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो r है, जो रिमाइंडर है, वो 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है, क्योंकि कभी भी जो रिमाइंडर होगा वो डिवीजर से ज्यादा नहीं हो सकता, वो हमारे डिवाइजर से ज्यादा नहीं हो सकता। और डिवाइजर हमने b बराबर कितना माना है, 6, तो r बराबर कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि r जो है या तो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा और 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये कंडीशन r के लिए बनेगी। तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर आप लिख सकते हैं 0 के बाद 1, 2, 3 के बाद में 4 और 5। ये r की पॉसिबल वैल्यू आएंगी। r की पॉसिबल वैल्यू क्या रहेंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप 6 कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू 6 से कम है और 0 के बराबर है, मतलब या तो 0 है या उससे बड़ी है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, व्हेन, यहां से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं फिर से, व्हेन r इक्वल्स टू 1, अगर r की आप वैल्यू, r की वैल्यू हम पहले क्या रख लें, 0 रख लेते हैं। r की वैल्यू व्हेन r इक्वल्स टू 0, r की वैल्यू अगर 0 रखी जाएगी तो a इक्वल्स टू 6q, b की जगह पे क्या है 6, q प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि r बराबर आपने 0 रखा। अब ये क्या है, अब आप एक चीज देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6q, 6q, और q की वैल्यू कोई भी हो, आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए। 1 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे 6 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे 12 हो जाएगा, और q की जगह पे 3 रखोगे और 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो हर कंडीशन में 6 की वैल्यू क्या आ रही होगी, पॉजिटिव। तो ये क्या है, हमारा इवन इंटीजर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इवन। ये क्या आया है, अपना इवन आया है। लेकिन हमसे उसने क्या पूछा है, हमें बताना है ऑड इंटीजर, शो करके दिखाना है कि ये हमारे सभी के सभी ऑड हैं। तो किस तरीके से आएंगे, अब r बराबर अगर आप 1 रखेंगे, 0 आपने रख लिया है, अब आपके पास में क्या बचा है, 1। a बराबर कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, ये क्या है आपका ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। ठीक है, तो ये ऑड हो गया। इसी तरीके से आपको अब की बार क्या करना है, r की वैल्यू 2 रखनी है। कितना रखेंगे r की वैल्यू, r की वैल्यू आप रखेंगे 2। r बराबर जब आप 2 रख रहे होंगे तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा 6q प्लस 2। तो ये क्या है, आपका इवन आ गया, क्योंकि 6 में आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन ही रहेगा, और इवन में जब आप इवन नंबर जोड़ोगे तो वो फिर भी इवन ही रिजल्ट देगा। तो ये कैसा आ गया आपका, इवन नंबर।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, r की वैल्यू 3 रखनी, r इक्वल्स टू 3। जब r की वैल्यू 3 होगी तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा 6q प्लस 3, 6q प्लस 3। ये क्या है, ऑड। अब आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, ये क्या है आपका ऑड इंटीजर है। और उसी तरीके से जब आप r की वैल्यू 4 रखेंगे, जब आप r की वैल्यू क्या रखेंगे 4, तो a बराबर कितना आ रहा होगा आपका 6q प्लस 4, 6q प्लस 4 निकल के आ रहा होगा। ये क्या है आपका इवन, इवन इंटीजर है। अब आपके पास में लास्ट वैल्यू क्या बची हुई है, आपके पास में लास्ट वैल्यू आपने 4 रख दिया, अब आपके पास में 5 बचा हुआ है। r बराबर अब आपको अब की बार में क्या रखना है, 5 रखना है। तो 5 रख लेते हैं। व्हेन r इक्वल्स टू 5, r इक्वल्स टू 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 5। ये कैसा इंटीजर है, ये भी आपका ऑड इंटीजर, ठीक है। ये क्या है आपका ऑड इंटीजर है। अब आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि जब आपने r की वैल्यू 1 रखी, r की वैल्यू 1 रखी तो आपको रिजल्ट कितना मिला, आपको रिजल्ट मिला 6q प्लस 1। उसी तरीके से जब आपने r की वैल्यू क्या रखी, r की वैल्यू आपने 3 रखी, आपको रिजल्ट मिला 6q प्लस 3 जो कि ऑड है। और जब आपने r की वैल्यू 5 रखी तो आपको रिजल्ट मिल गया 6q प्लस 5 जो कि ऑड है। आपसे यही उसने प्रूव करवाया था, शो करवाने के लिए बोला था कि आपको शो करके दिखाना है। तो अब आप आगे क्या लिखेंगे, अब आप आगे लिख देंगे कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे लिख देंगे आप एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इंटीजर is in the form is in the form of is in the form of 6q plus 1, 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q प्लस 5। आपने ये शो करके दिखा दिया है 6q प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी है क्वेश्चन नंबर 2 में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपका डाउट नेक्स्ट क्लास के अंदर में क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। अगर आपने अभी तक एएस ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सभी के सभी एएस ऑनलाइन क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप सभी को पता है क्लास 10th का सिलेबस एकदम शुरू से शुरू करवाया गया है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 से शुरू करवा दिया गया है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा और क्लासों को अच्छे तरीके से अटेंड करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।